थाईलैंड से मिल्ड चावल के प्रोडक्शन पर जो खबर सामने आई है वो चर्चा में है। दरअसल अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2026-27 में थाईलैंड का मिल्ड चावल प्रोडक्शन पिछले साल में हुए उत्पादन से 2% कम रह सकता है। बता दें कि थाईलैंड में मिल्ड राइस का प्रोडक्शन 20.7 मिलियन टन दर्ज किया गया था। ताजा अनुमान में कमी का कारण मुख्य रूप से ऑफ सीजन चावल के रकबे में कमी को बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चावल के मद्देनजर थाईलैंड में ऑफ सीजन चावल का रकबा 2025-26 में 2.1 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2026-27 में लगभग 1.9 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगा, जो पानी की कमी के खतरे के कारण होगा। वहीं पिछले साल 2025 में धान उत्पादन को अच्छी बारिश का सहारा मिला था और अच्छी बारिश ने देश के जलाशयों को भी भरने का काम किया है। फिर भी थाई मौसम विभाग ने अल नीनो घटना के विकास के बीच 2026 के मध्य में सूखे मौसम की वापसी को लेकर चेतावनी दी है। बता दें कि थाईलैंड सरकार देश में चावल किसानों और उनकी आय को सपोर्ट करने के उपायों को लगातार लागू कर रही है। उम्मीद की गई है कि धान की फसल को सहयोग का असर प्रोडक्शन के साथ ही मार्केटिंग में भी देखने को मिलेगा। वहीं थाईलैंड में घरेलू चावल खपत को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक थाईलैंड में घरेलू चावल की खपत 12.4 मिलियन टन रह सकती है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि थाईलैंड में इंटरनेशनल टूरिज्म में बढ़ोतरी से सपोर्टेड फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जबरदस्त डिमांड घरेलू खपत में संभावित गिरावट को कम कर सकती है। इस तरह चावल विशेषज्ञों ने थाईलैंड के चावल निर्यात को लेकर उम्मीद जताई है कि ये भारत, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों से बढ़ते कंपटीशन और मजबूत करेंसी के कारण 5,80,000 टन घटकर 7.3 मिलियन टन रह सकता है। बता दें कि खाड़ी मुल्कों में जारी युद्ध ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, तेल की कीमतें, फ्रेट चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने का काम किया है। फ्रेट रेट में बढ़ोतरी चर्चा में है क्योंकि 15 से 30 मार्च के लिए फ्रेट रेट में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बढ़ोतरी के पीछे स्पेशनल सरचार्ज और फ्यूल कॉस्ट का हवाला शिपिंग लाइनों द्वारा दिया जा रहा है। इन सब को लेकर थाईलैंड से खाड़ी मुल्कों को होने वाला चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। कहा जा रहा है कि इन कारणों से खाड़ी के इंपोर्टर्स स्थिति का अंदाजा लगाते हुए ऑर्डर में देरी कर रहे हैं। जहां तक थाईलैंड के हिसाब से मिडिल ईस्ट को चावल निर्यात की बात है तो आपको बता दें कि थाईलैंड के लिए मिडिल ईस्ट चावल का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। थाईलैंड द्वारा हर साल मिडिल ईस्ट को लगभग 1.34 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। थाईलैंड द्वारा खाड़ी मुल्कों को निर्यात किए जाने वाले इस चावल की कीमत लगभग 20 बिलियन थाई बहत होती है। थाईलैंड द्वारा मिडिल ईस्ट को अपने निर्यात का लगभग 75% हिस्सा अकेले भेजा जाता है और इसके बाद इस सूची में खाड़ी के अन्य मुल्क जैसे कि यमन, सऊदी अरब, ईरान और दूसरे देशों का नाम आता है। लेकिन वर्तमान में थाईलैंड द्वारा इराक को चावल भेजने में रुकावट आने की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक नए साल के पहले 2 महीनों में खाड़ी मुल्कों को थाईलैंड द्वारा 92,000 टन चावल का निर्यात किया गया है, जो पिछले साल इसी अवधि से 52.58% की कमी को दिखाता है। मिडिल ईस्ट के ताजा हालात को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में दिक्कतें बनी रहती हैं तो इससे थाईलैंड के 2026 के 7 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट टारगेट पर असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट रुकने से लगभग 1 मिलियन टन का नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर थाईलैंड भी बारीकी से नजर रख रहा है। इसी बीच अब खबर है कि वर्ष 2026-27 में थाईलैंड का मिल्ड चावल प्रोडक्शन पिछले सीजन में हुए उत्पादन से 2% कम रह सकता है। बता दें कि थाईलैंड में मिल्ड राइस का प्रोडक्शन 20.7 मिलियन टन दर्ज किया गया था। ताजा अनुमान में कमी का कारण मुख्य रूप से ऑफ सीजन चावल के रकबे में कमी को बताया जा रहा है।